दिल्ली के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जीएसटी के ऑफिस के बाहर आज सेल टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। उनकी मांगे हैं कि इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, जिसमें सिर्फ पैसा देकर कोई भी काम करा सकते हैं, लेकिन कागज पूरे होने पर भी रजिस्ट्रेशन तक कराने में हल जोतने पड़ते हैं। जो तकलीफ हमें होगी उसको समझाने के लिए उनसे ले लेके जो देना पड़ता है वो किसकी दिक्कत है, वो भी उन्हीं की परेशानी है जी। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रिंसिपल कमिश्नर के पास दिल्ली जल बोर्ड का भी दायित्व है, जिसकी वजह से वो इस डिपार्टमेंट में अपना वक्त नहीं दे पाते हैं और निचले स्तर पर बैठे लोग रिश्वत की मांग करते हैं। जीएसटी और में आप लोग आज कमिश्नर से मिलने आए तो क्या बात हुई? कमिश्नर साहब फिर नहीं मिले, ये आते ही नहीं है। इनके पास 2 एडिशनल चार्ज है। ये जो जिम्मेदारी है पूरी दिल्ली के जीएसटी की, ये इसको पूरी तरह फुल टाइम आदमी चाहिए, ये इसको एडिशनल चार्ज की तरह देखते हैं, आते ही नहीं। इनके ना आने की वजह से नीचे वाले अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं, रिश्वत मांगते हैं और सुनना नहीं चाहते। रिश्वत को लेकर रोक लगी सर? अभी तक रिश्वत को लेकर इस डिपार्टमेंट में कोई रोक नहीं है, बेलगाम है, आतंक है। और हो ये रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन लेने जाएं तो आपको घुसने भी नहीं देते। रजिस्ट्रेशन सेल में नया सेल बना रखा है सीआरसी के नाम से, हमें घुसने नहीं देते। और सिक्योरिटी गार्ड, चाय वाले ये हमसे आकर मिलते हैं और कहते हैं साहब इतने पैसे दो और हम आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा देंगे। तो ये इस तरह भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, ये इसकी बड़ी समस्या है और इसको रोकना बहुत जरूरी है देश हित में। अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों? हमारा तो जो होगा, हम तो इसको आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आप ये समझिए हम तो स्ट्राइक पर भी चले जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए अगर व्यापारी को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला तो वो व्यापार ही नहीं कर पाएगा, फिर वो यहाँ से हटकर कहाँ चला जाएगा? ये मार्च का महीना है। वो गुड़गांव रजिस्ट्रेशन ले लेगा, अहमदाबाद ले लेगा, नोएडा गाजियाबाद ले लेगा। उससे नुकसान जो होगा वो दिल्ली की इकोनॉमी का होगा। सर जो बातें हमारे प्रधानमंत्री ने आपके सम्मुख रखी है, ये हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम केवल व्यापारियों के लिए लड़ रहे हैं, व्यापारियों के हित के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा बार एसोसिएशन जो है इस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देता है। एक दिल्ली का ऐसा बड़ा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जहाँ दिल्ली के गवर्नमेंट का 80% रेवेन्यू इस बिल्डिंग से मिलता है और इस बिल्डिंग से रेवेन्यू 80% मिलने के बावजूद भी कमिश्नर साहब यहाँ पे फुल टाइम है ही नहीं। फुल टाइम के हफ्तों नहीं आते हैं यहाँ पर। वो कभी पीडब्ल्यूडी में बैठेंगे, कभी दिल्ली जल बोर्ड में बैठेंगे। यहाँ की समस्याओं को, व्यापारी की समस्याओं को सुनने के लिए उनके पास ना तो वक्त है और ना उनको अपना समय देने की जरूरत समझते हैं वो। जब व्यापारियों को आप रजिस्ट्रेशन नहीं दोगे, दिल्ली का व्यापार कैसे बढ़ेगा, दिल्ली का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? जब एक व्यापारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने आता है तो उससे ऐसे कागज मांगे जाते हैं, उल जुलूल कागज मांगे जाते हैं और अगर इनको पैसे दे दो तो वो उल जुलूल कागज सब निरुष्ट हो जाते हैं और 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पर इस वक्त इस बिल्डिंग को सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। हमें तो कई अफसरों से ये भी सुनने को आया है साहब हम क्या करें, हमें तो ऊपर देने पड़ते हैं। ऊपर का नाम बताओ आप, पर वो चूकते हैं, पर वो नाम बताने से चूकते हैं, पर वो कहते हैं हमें ऊपर तक देने पड़ते हैं। अब ऊपर तक देने का मतलब आप लोग मीडिया के लोगों आप समझते हो क्या होता है? इसका मतलब कि ऊपर तक देने पड़ते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी डिपार्टमेंट में से आता है, इसीलिए व्यापारियों के मुद्दों को आज उठाने के लिए सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया है। वहीं अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितना और आगे बढ़ेगा और क्या अब भ्रष्टाचार दिल्ली जीएसटी में से खत्म हो पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।